तो बीजेपी अगर समझो 100 दिन में अगर मेट्रो और रेलवे और एमएससीबी का न्यूज अगर दे सकते हैं, तो आने वाला जो 5 साल में बहुत सारे परिवर्तन आएगा। तो स्टाफ है हमारे पास, स्टाफ कम है, बराबर। जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हम लीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उसमें मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वीवीएमसी का भी बहुत बड़ा हाथ। मेन जो है, जो मेन बॉडी को मालूम नहीं पड़ा ऐसा तो हो ही नहीं सकते ना, बराबर है कि ना। उनको अगर जब भी कंस्ट्रक्ट, देखो अगर मैं एक छोटा, आप इधर नाके पे एक स्टोर लगाओ, अगर 24 घंटे के अंदर अगर समझो स्टोर उठा के लेके नहीं गया, अगर डायरेक्ट लगाए, अगर वही हफ्ता देंगे तो चलेगा, वो वही इस चीज पे कार्रवाई तो होगा ही कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्सिस्टिंग अगर किधर चालू है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप कंप्लेंट लेके आओ, अगर हमारे पास आओ या फिर वीवीएमसी को डायरेक्ट कंप्लेंट दो। अगर आपका बात नहीं सुनता है तो आप हमारे पास आओ, हम लोग वो चीज पे एक्शन लेने को लगाएंगे। अगर नहीं, वीवीएमसी का गाइडलाइंस है कि आपका जो प्रोजेक्ट का डिटेल आपको बाहर डिस्प्ले करना है, कि मतलब एक ब्लू, आप देखा रहेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के सामने एक ब्लू बोर्ड लगता है, बहुत सारे में नहीं भी रहता, नहीं रहता है, तो भी चालू है साइड से। हाँ, को भी बोल देता हूँ कि इस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पीछे हुआ वो हो गया है। तो आने वाला टाइम पे ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, अगर होएगा तो उनका ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग कोशिश नहीं, पूरा 101% चीज होएगा आने वाला टाइम पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन वसई विरार के अंदर बंद हो जाएगा। मैं ये बात ये मुद्दे पे कि आज से अभी जब भी कोई भी टेंडर निकलता है किसी भी काम का, तो हम लोग अभी उस पर ध्यान रखना चालू किया है। हम लोगों ने जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, जितना इंजीनियर बैठे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहां भी काम चालू है वो काम का एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखने के लिए, कितना मीटर का काम चालू है, कितने में टेंडर अलॉट हुआ है, और कॉन्टेक्ट पर्सन का भी नंबर देने के लिए बोला हूँ, ताकि जब भी साइट पे कुछ काम होते हैं तो वो दिखना चाहिए कि आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साउथ इंडियन सेल के प्रेसिडेंट राजेश नायर सर। आज आपके हित के लिए बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो आप आए दिन वसई विरार में फेस कर रहे हैं, और आपके अधिकार क्या होने चाहिए, और आप जो टैक्स पे करते हैं वसई विरार में, क्या क्या बेनिफिट्स आपको वसई विरार में मिल रही है। और इस कमेंट बॉक्स में भी आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, जो मैं आगे जाके सर को फॉरवर्ड करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इसके बाद अगर आपने सही सवाल पूछे तो नेक्स्ट इंटरव्यू सर से लेकर के उस पर भी उसके जवाब दिए जाएंगे। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सर आपको बधाई देता हूं कि आपने अभी कल ऑफिस का ओपनिंग किया। कैसा रहा माहौल, कैसा रहा, पहले इस पे बात करते हैं। माहौल बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ये ओमनगर में ये वसई बीजेपी का पहला कार्यालय है। ओमनगर वसई वेस्ट, हाँ, वसई वेस्ट ओमनगर में ये पहला कार्यालय है जो बीजेपी का, जो अभी इधर से नया शुरुआत हुआ है। तो कल इधर का पब्लिक भी बहुत सारे थे, और माननीय अपना हेमंत सावरे साहब भी आए थे, यहाँ के जो हमारे एमपी है हेमंत सावरा सर, बराबर, और हमारे आमदार स्नेहाताई दुबे भी आए थे। तो एक नया शुरुआत कल इधर से हुआ। एक अच्छा माहौल था, और एक अच्छे माहौल के बीच में ऑफिस का ओपनिंग। बराबर बराबर। तो सर आज आपने ऑफिस का ओपनिंग किया हुआ है लोगों के लिए। ये मेरा सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। तो मैं ये वीडियोस देखने वाले को भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, राजेश नायर सर जो है ये साउथ इंडियन सेल के प्रेसिडेंट है वसई विरार के, और हमारे जो एमपीज है हेमंत सावरा सर जो यहाँ के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, और आमदार जो हमारे यहाँ के हैं उनके सबसे करीबी में से एक हैं। तो आप जो भी बहुत सारे उम्मीद राजेश नायर सर से आप रख सकते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है वसई विरार के लिए, आप अभी राजनीति में आए हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था। सो आपके कुछ अकाउंट्स मैंने चेक किया था कि आपने वसई विरार के अंदर सबसे फास्टेस्ट 1000 मेंबरशिप ड्राइव कंप्लीट किया। ये अनुभव कैसा रहा आपका? मतलब देखो, राजनीति मेरे लिए नया नहीं है, ऑफिस नया है, मैं नहीं नया। तो मेरा बहुत टाइम से भाजपा को लेके काम चालू है, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मतलब 2016 से मैं बीजेपी में एक्टिव हूँ इधर। तो आज अगर आप देखा जाएगा तो एक आज वसई मतलब एक नया वसई का शुरुआत हुआ है। बराबर, पहले इधर हमारे आमदार नहीं थे, तो आज 35 साल के बाद आज हमारे आमदार आए। तो आज एक अलग तरीके का वसई देखने को मिल रहा है, एक नया शुरुआत हुआ है, एक नया काम का जो मोड हुआ है, जो एक जोश होना चाहिए, जो एक नया जोश हुआ है। जगह जगह पे भाजपा का कार्यकर्ता एक्टिव है, सब जगह पे काम हो रहा है। और जो जहां तक की सदस्यता का बात है, जो हमारा एक अभियान चल रहा था कि सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें मैंने 1000 नया सदस्य बना के मेरा योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी। बाकी आपने काफी फास्ट ये चीजें किया, 1000 मेंबरशिप ड्राइव, वो भी खुद आपकी टीम के साथ जा करके करना, लोगों को कैसे अप्रोच करना, फील्ड का क्या एक्सपीरियंस रहा कि लोगों को क्या बोल के अप्रोच करना पड़ा? नहीं, कैसे जब भी हम लोग किसी को बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चालू है,
तभी पब्लिक की तरफ से भी हम लोग को एक रेस्पॉन्स देखने मिला कि हाँ सर मेरा करना है, मेरा करना है। क्योंकि वो एक टाइम हम लोग थे कि जब मेरा आपको बोलता है कि हम लोग कैंपेन करते थे कि ज्वाइन बीजेपी का, तो एक ऐसा टाइम था कि लोग डरते थे हाँ। कि पार्टी में, यानी ऑफिशियली बोलने के लिए कि मैं बीजेपी में हूँ, मतलब वसई विरार का बात कर रहा हूँ मैं। यस यस और आज वही जगह पे हम लोगों ने इतना सदस्य बनाया है जिधर पब्लिक सामने से आ रहा है कि मेरे को सदस्य बनना है। मतलब आज लोग काफी लोग आज चाहते हैं कि वसई विरार में बीजेपी रहे। ये रेस्पॉन्स है, ये जो हम लोगों ने जो फास्टेस्ट, अगर समझो 1000 सदस्य, खाली मेरा अकेले का बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता ने जो उनका बनाया हुआ अलग, 1000 सदस्य मैंने अकेला बनाया हूँ। बाकी और भी जो भी टीम से आपके बहुत सारे लोगों ने भी किया हुआ है। किया है ना, किया सर है। अब सबसे पहला सवाल वसई विरार के लिए। आज आपके आमदार हैं, बराबर। आज मौजूदा समय में आपके खासदार हैं। आपने ऐसे 100 दिन मतलब 100 दिन पूरे होने आ गए या हो चुके, ऐसा मान लो कि 100 दिन के अंदर ऐसा कौन सा काम लोगों के लिए वसई विरार में आपकी तरफ से किया गया जो सबसे पहले रखना है, सबसे पहले करना है? ऐसा पहले मैं आपको एक चीज का क्लैरिटी देना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा था कि एक लोगों को क्या चाहिए, बराबर, अगर पब्लिक का बीच में अगर आप जब हम लोग देखे जाएगा, तो आपको बोला कि बहुत टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीज को पॉइंट करके काम किया गया था। जैसे कि जो आप बाहर बोर्ड देखेगा तो वैद्यकीय मदद कक्ष का मैंने इधर बोर्ड लगाया हूँ। यस देखा तो मैंने आगे। हाँ, तो पब्लिक को क्या चाहिए कि एक मेरे को दवाई चाहिए सस्ते में, बराबर है, हॉस्पिटल चाहिए मेरे को, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको व्यवस्थित होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। यस बराबर, आज का तारीख में इतना साल समझो इधर रहने के बाद, आज अब देखा जाएगा तो वसई मतलब मुंबई से सबसे नजदीक, मुंबई सबंध में वसई विरार आता है जो मुंबई से सबसे नजदीक रहता है। और आज भी हम लोग को इधर प्रॉपर लाइट नहीं है। आज मैं और आप इधर बैठे, अभी लाइट कभी जाएगा उसको कोई ठिकाना नहीं है। ये चीजें फेस कर रहे हैं हम। बराबर है, ये इतना सालों से ये चीज अभी तक नहीं सुधरा था। बराबर, मतलब लाइट, पानी, हॉस्पिटल और पढ़ाई, बच्चे की एजुकेशन, मेरा और आपका इच्छा क्या है कि मेरा बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो। यस बराबर है, आज वो सब चीजें आज साइड में हो गया है। पब्लिक के पास बेसिक जो बेसिक नीड्स है आज भी उनका पूरा नहीं था। बराबर, मतलब ये जो 30 साल 40 साल का जो जो चीजें चलते आया, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम जाएगा। बराबर, अभी मैडम आए, अभी उन्होंने काम चालू किया है कि मेरे को लग रहा है कि जब पहले इधर 5 साल में जो लास्ट जो 5 साल जब एमएलए थे मतलब अदर पार्टी का, तो वो टाइम पे हम लोग को देखने नहीं मिलता था कि एमएलए का एक्टिविटी क्या हुआ है। आज कम टाइम में आज हम लोग को मेट्रो का न्यूज सुनने को मिला है। यस मेट्रोस के बराबर है, एमएससीबी का जो मेरा मेरा पर्सनली एक पीएल है, एमएससीबी का अगेंस्ट मेरा एक पीएल है, जो एमएससीबी का तारीफ को लेके और उनका स्ट्रक्चर को लेके, और मेरा पर्सनल कंप्लेंट है, मैं कॉपी देता हूँ आपको चाहिए तो उसका। तो उसका भी ऊपर एक परसों का ही रिपोर्ट था कि एमएससीबी का जो केबल है वो अंडरग्राउंड करने का जो बातें चालू है। ओके मतलब उसको अंडरग्राउंड सो ताकि लाइट प्रॉपर सप्लाई हो सके और कनेक्टिविटी कम। बराबर, क्योंकि आज वैसे है कि जैसा कि थोड़ा भी बारिश गिरा, क्लाइमेट चेंज हो गया, लाइट लाइट जाता है। बराबर, ये सब चीज से थोड़ा हम लोग बाहर आ जाएंगे ऐसा। और रेलवे का भी न्यूज है, अपना हेमंत सावरे साहब ने रेलवे से भी ये वसई टर्मिनस टर्मिनल का हाँ भी उसका करके लाया है ना। तो बीजेपी अगर समझो 100 दिन में अगर मेट्रो और रेलवे और एमएससीबी का न्यूज अगर दे सकते हैं, तो आने वाला जो 5 साल में बहुत सारे परिवर्तन आएगा इधर। सर। और मेरा सेकंड सवाल यही है कि वसई विरार के अंदर एक 35 लाख से ज्यादा का एक क्राउड है मौजूदा समय में। जो हॉस्पिटल्स की बात अभी आपने खुद निकाला कि हमारा मोटिव है कि लोगों को हॉस्पिटल जो टैक्स भर रहे हैं उनको द मेडिसिन प्रोवाइड हो। मैं बोलिंज के एक हॉस्पिटल में पहुंचा था जहां पे मैंने कुछ स्टाफ से भी बात की उनके कि जो वो उनका कंसर्न ये था कि जो स्टाफ है हमारे पास स्टाफ कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हमें मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में, वसई विरार के हर एक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन लोगों को नहीं मिल रही है। तो आपका इस पे ऐसा कोई प्लान है लेकर के कि आमदार से डिस्कस किया जाए इसके बारे में? कोई ऐसा कोई जानकारी आप? नहीं, हम लोग ताई से इस बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखो एक आम आदमी के पास हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है। आज एक मैं बहुत सारे लोग का बिल आपका ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, किसी को काम आएगा आगे जाके। अगर पूरा महाराष्ट्र में किसी को भी अगर समझो कोई सर्जरी आता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है, तो एक अपना चीफ मिनिस्टर का सहायता निधि होता है, तो उसमें कुछ पेपर वर्क होता है, वो करके हम लोग उनको फंड निकाल के दे सकते हैं। तो कोई भी वो मेडिकल रिलेटेड उनको अगर कोई फंड का रिक्वायरमेंट आता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं सर, कैसे ना बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं होता, तो आप वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलेगा चलेगा, मतलब ऐसा है कि अगर समझो आपका कोई सर्जरी है, तो उसका एक कोटेशन देता है हॉस्पिटल वाला, देता है कि ये 5 लाख रुपए का आपको कोटेशन दिया, तो कोटेशन का सिविल सर्जन का साइन का साथ में अगर हम लोग सबमिट करता है,
तो उसमें आपको एक सहायता निधि मिलता है जो चीफ मिनिस्टर का फंड से मिलता है। ओके। बराबर है। तो अगर आप मेरे को कांटेक्ट करेगा, मैं उसका प्रोसेस करके दे देंगे और वो पैसा मिल जाता है आपको। और दूसरी बात, अगर समझो आप एडमिट हो गया, तो अगर हम लोग को कांटेक्ट करेंगे तो कुछ हम लोग बिल में भी वे ऑफ करा के दे मतलब सकते हैं, आपके हॉस्पिटल से साइड बात से जो करके। सपोर्ट मिल सके आप वहां के करेंगे स्टाफ करेंगे। से कोऑर्डिनेशन करके। ये हो गया एक पार्ट। और आज ये सिचुएशन क्यों है कि हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल कम करवाना या फिर सीएम निधि से पैसा निकाल के देना? आज हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यस। बराबर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डॉक्टर है। और गवर्नमेंट डॉक्टर मतलब सबसे टॉप रैंक में बैठा हुआ लोग आज अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है। लेकिन क्या हो गया, अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और दवाइयाँ नहीं है, और कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो इसको लेके हम लोग अभी काम कर रहे हैं, मैडम से भी बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी थोड़ा उनका सपोर्ट से हम लोग ये सब चीज से सुधार लाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, एक नया वसई है, जो पुराने चीज को भूल जाओ, जो होना था हो गया है, और अभी से एक नया शुरुआत मिलेगा, ये सारे चीज से सुधरा जाएगा ऐसा। तो मेरा कंसर्न खाली यही था सर इस पे, और मैं थोड़ा सा और चाहूंगा कि आप इसको क्लेरिफिकेशन करें कि जो हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, तो हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल है वो में डॉक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। उनके पास या तो गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जाते हैं वो ये सजेशन देते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे आए, ताकि या तो रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे जाए ताकि उनका प्रॉपर बिल बन सके। तो आपको इसको लेके और थोड़ा सा मतलब क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि लोगों को ये समझ में आए, ये भरोसा मिल जाए कि आपके मौजूदा समय में आपके आमदार है, तो इस पे लेकर के आप स्ट्रिक्ट क्या क्या कर सकते हैं आपके तरफ से? नहीं, स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको लगता है कि कोई मिसयूज कर रहा है, मतलब अगर समझो जो सेवा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अगर कोई उसको अगर आपको मिसगाइड करता है या मिसयूज करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वसई विरार का हर जगह पे है। आप कार्यालय में किधर भी आ जाओ, आपको उसका ये मिल जाएगा, मतलब उसके लिए जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा ऐसा। ओके। और सर थर्ड पॉइंट यही है कि मैं आपसे पूछा, वसई विरार के अंदर एक आए दिन हर एक में सोशल मीडिया आप किसी भी पेजेस पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इनलीगल निर्माण कार्य हो गया, जैसा नायगांव हो गया या सरकारी जमीनें पेल्लार पाटास हो गया, सब इलीगल चीजें, हम ये चीजें लोगों को दो देख रहे हैं कि लोग एक तरफ बेघर हो रहे हैं और एक तरफ निर्माण कार्य रुक नहीं पा रहा है अभी भी, जो पहले पिछले आमदार थे उनके तौर में भी चल रहा था और ये इस बार अभी भी चल रहा है जो सत्ता चेंज हुई है। इस पे क्या कैसे रोकने का प्लान है? अभी कल ही हमारे मैडम ओपनिंग में आया था, तभी भी हम लोग का डिस्कशन हुआ था इस चीज को लेके। क्योंकि जो पहले जो लोड बेरिंग का बिल्डिंग बन रहे थे, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसमें पब्लिक का कैसे थोड़ा बहुत पैसा कम मिलने का लालच बोलो, या उनको फंसाया जाता है, या उनको मालूम नहीं कि पेपर वो कैसे होता है करके, तो वो टाइम पे लोग जाते खरीद लेते थे, या सस्ते घर में भी समझो वसई विरार के अंदर अगर 30-40 लाख रुपए घर है, तो 15-20 लाख रुपए में घर मिलते हैं, तो लोग जाके ले लेते हैं। बराबर है, सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ने बॉडी बना चुका है, बहुत टाइम हो गया, 2000 मेरे को लग रहा है 2016 में अपना रेरा आया था। तो रेरा ये कहता है कि जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वही आपको परचेस करना है। तो पब्लिक को भी ये चीज से अलर्ट बन रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदते हो या प्रॉपर्टी लेते हो, तो आपको देखना है कि वो रेरा अप्रूव्ड है क्या, रेरा में है क्या। रेरा मतलब क्या है कि जितना रेरा पेपर वेरीफाई करते हैं, सीसी वेरीफाई करते हैं, बिल्डर का प्रोफाइल वेरीफाई करते हैं, सारा डिटेल वेरीफाई करने के बाद में रेरा नंबर दिया जाता है। उसका बाद भी अगर आप कोई इलीगल प्रॉपर्टी में जाके अगर परचेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है उसमें, तो उससे दूर रहिए। और रही बात की जो पीछे जो चीजें इधर बहुत सारे वसई विरार के अंदर आप देखेगा तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उसमें मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वीवीएमसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिसमें कमिश्नर हो रमेश मनाले उनके नीचे आ गए, ऐसा ये मेन मेन जो है, जो मेन बॉडी को मालूम नहीं पड़ा ऐसा तो हो ही नहीं सकते ना, बराबर है कि ना। उनको अगर जब भी कंस्ट्रक्ट, देखो अगर मैं एक छोटा से बैनर लगाता हूँ इधर, तो लोगों को नजर में आ जाता है ये तो बिल्डिंग है, या तो स्टॉल लगाया जाए तो लोग हाँ। पटक से पहुंच जाते हैं। अगर आप, मैं बोलता हूँ आज के तारीख में आप इधर नाके पे एक स्टोर लगाओ, अगर 24 घंटे के अंदर अगर समझो स्टोर उठा के लेके नहीं गया, अगर डायरेक्ट लगाया, अगर वही हफ्ता देंगे तो चलेगा। वो हफ्ते वाला तो बात ही अलग ही है। ये मैं फेस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे साइड से। वो हफ्ते वाला तो वो ठीक है, लेकिन आज के तारीख में एक आप स्टोर लगाने पे अगर समझो वीवीएमसी में जो बैठे लोगों को मालूम पड़ता है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन मालूम नहीं पड़ रहा है, चीज तो बहुत गलत बात हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम होके आप वो चीज को अलाउ कर रहे हो। मेरे पास खुद के इतने लेटर्स पड़े हुए हैं, हमने डाले हुए कि सर इस पे आप कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई होना चाहिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर शुरू होता है तो मैं बोलता हूँ कि वो डे 1 में ही उसको चीज को बंद करवा देना चाहिए, उसको डिमोलेशन कर देना चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं बढ़ना अभी ये चाहिए। वसई विरार के सर पब्लिक ही बोल रही है कि हाँ, जो मौजूदा वीवीएमसी में लोग हैं, जो अधिकारी है,
जो भी मेन अधिकारी हो, कमिश्नर्स हो या जो भी उनके नीचे डिपार्टमेंट हो, उन पे वसई विरार की जो 35 लाख आबादी है, उन पे भरोसा नहीं है। मैं क्लियर बात करता हूँ, जो भी बात करूँ उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आए दिन वसई विरार में ऐसे 500 से ज्यादा लेटर्स आते हैं कि लोग उस पे काम वो लोग नहीं करते, लेटर्स कचरे के डब्बे में चले जाता है, काम नहीं होता है। मैं ये आपके साइड से, क्योंकि आपके आमदार हैं और ये हमारे भी आमदार हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि सर ये इनलीगल निर्माण कार्य से हजारों लोग हर ईयर में बेघर हो रहे हैं, आप इस पे क्या स्टैंड आया, आपके जो भी पार्टी कमिटी मेंबर्स के साथ जो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा कोई रास्ता निकालने के बारे में सोच रहे हैं? अभी वही इस चीज पे कार्रवाई तो होगा ही कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्सिस्टिंग अगर किधर चालू है तो हम लोग बोलते हैं कि आप कंप्लेंट लेके आओ, अगर हमारे पास आओ या फिर वीवीएमसी को डायरेक्ट कंप्लेंट दो। अगर आपका बात नहीं सुनता है तो आप हमारे पास आओ, हम लोग वो चीज पे एक्शन लेने को लगाएंगे। अगर नहीं और कोई चीज नया शुरुआत ना हो, इसके लिए मैडम से भी हमने डिस्कशन किया था और गवर्नमेंट पे वो चीज का चालू है, स्टेट लेवल पे उसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा चालू है। क्योंकि जब आपको भी मालूम है 41 जो बिल्डिंग गिराया गया था, तब से इसका ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे काम चालू है ताकि आगे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना बने। तो वो ना बने, ताकि जिसको नॉलेज ना हो उसको भी बचाया जा सके, वो हमारे ही लोग हैं। नॉलेज नहीं, देखो चीज सिंपल है कि आज इलीगल कंस्ट्रक्शन है कैसे मालूम पड़ेगा? रेरा नंबर नहीं है, आप वो चीज पे जाओ ही मत। बराबर है, विदाउट रेरा कोई प्रोजेक्ट आपको परचेस नहीं करना है। ये पब्लिक के लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है, भले आपको सस्ते में मिलेगा तो भी आपको पर ये आप अभी आए हैं सत्ता में, आप ये इस चीज का नॉलेज दे रहे, ये बेटर है, बट ये पहले सब चीजें नहीं दी बताई गई, जिसका कारण हुआ आपने ये भी बताया कि इनलीगल निर्माण जब होता है, वहां के जो सहायुक्त हो, वहां का प्रशासन हो, कमिश्नर हो, ये सारी चीजें ना रोक पाना, इन लोगों के अंडर ऐसा नहीं हो सकता। इनको सब चीजें के बारे में प्रॉपर पता होता है। बराबर है, जब पता होता ही है ना, नहीं तो फिर ऐसा कि मैं वही बोला आपको, बिना उनका नॉलेज का ये चीज हो ही नहीं सकता। बिल्डिंग मतलब एक रातों रात नहीं बनने वाला चीज है ना। अगर मैं आज शुरुआत किया, कम से कम 12 महीना तो चलेगा, 24 महीना एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चलता है। बराबर है, अगर समझो मैं उसको भेज रहा हूँ, मतलब पब्लिक को उसका बारे में जब मालूम पड़ेगा कि इधर प्रोजेक्ट बन रहा है, तब जाके कोई भी खरीदने के लिए आएगा। बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं उसका एडवर्टाइजमेंट भी चालू है। फिर भी अगर बीवीएमसी को मालूम नहीं है कि भाई इधर प्रोजेक्ट चालू है, वो तो छोड़ दो, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका बीवीएमसी का गाइडलाइंस है कि आपका जो प्रोजेक्ट का डिटेल आपको बाहर डिस्प्ले करना है। कि मतलब एक ब्लू, आप देखा रहेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के सामने एक ब्लू बोर्ड लगता है, बहुत सारे में नहीं भी रहता, नहीं रहता है, तो भी चालू है साइड साइड। हाँ, तो ये सब चीज पे वीवीएमसी को कार्रवाई कर देना चाहिए। अगर आज भी मैं बोलता हूँ वीवीएमसी का जो जो ऑफिसर्स है उनको भी बोल देता हूँ कि इस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पीछे हुआ वो हो गया है, तो आने वाला टाइम पे ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर होएगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग उन पे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा इस सब चीजों में, क्योंकि हम लोग ये सब चीज पे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि ये सब इलीगल एक्टिविटी चले। बराबर है, तो जो होना था वो हो गया पीछे, और अभी वो चीज पे कैसे कार्रवाई करना चाहिए और जिसका ऑलरेडी पब्लिक ने जिस पे खरीदा उसके लिए क्या किया जाए, उसका सॉल्यूशन अभी ढूंढ रहा है, ताकि पब्लिक तकलीफ में ना जाए, उनका भी ध्यान रखना आपका प्रायोरिटीज है। बराबर है, क्योंकि अभी देखो आपने पैसा दे के इलीगल प्रॉपर्टी खरीद तो चुका है, अभी इसका मतलब ये नहीं है ना कि सरकार उसका भरपाई करेगा। बराबर है, तो जो पीछे जो होना था हो गया है, लेकिन आगे वो चीज ना हो इसके लिए जो कार्रवाई जो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि सरकारी अधिकारियों की गलती की सजा पब्लिक को मिल रही है, 100% ये हो गया। और ये कहीं ना कहीं ये अलग ट्रायंगल में आ रहा है कि अभी अगर आप सत्ता में हैं तो ये चीजें घुमा के आपके ऊपर डायरेक्ट आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है मौजूदा समय में। जो बिल्डिंग बना है वो अलग सत्ताधारी पार्टी था वो टाइम, बनाया किसी और ने वो बोलते ना बनाया किसी और ने, अप्रूवल दिया किसी और ने, चुप बैठा और किसी और ने, और जब आ रहे समझो भाजपा का तो आज निकाला जा रहा है बीजेपी का टाइम पे बिल्डिंग यहाँ टूट रहा है। क्योंकि मौजूदा समय में आप लोग हैं तो इसके लिए यहाँ पे नाम आ रहा है बीच में, ऐसा नाम खराब करने की एक कोशिश। बराबर है, लेकिन ये सब चीजें खाली अभी मतलब गलत हो रहा है। इस तरीके के जो प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी के सिर पे जो डाल रहे हो गलत हो रहा है। और हमारा कोशिश ये है कि आने वाला टाइम पे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना बने, और हमारा जो आमदार मैडम है ताई भी यही चीज पे बहुत दिल लगा के या दिन पूरा निकाल के दिन रात एक करके आज वो भी हर जगह पे काम कर रही है। वो चीज को लेके उनका भी बहुत जोर से काम चालू है इस पे, यही टॉपिक पे। और जो आने वाला टाइम पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि वसई विरार के अंदर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये क्लियर है, 100% होगा, 100% पूरा कोशिश होगा, पूरा कोशिश नहीं पूरा होगा, कोशिश नहीं पूरा 101% चीज होएगा। आने वाला टाइम पे इलीगल कंस्ट्रक्शन वसई विरार के अंदर बंद हो जाएगा।
मैं ये वीडियोस देखने वाले से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि अभी राजेश नायर सर से हमने बात की, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा यही था कि वसई विरार में आज हजारों लोग बेघर है। उसका मेन कारण सर ने भी एक्सप्लेन किया कि एक समय में बन रहा था, तब अगर सरकारी अधिकारी चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका। आज मौजूदा समय में अगर भाजपा सत्ता है तो उस चीजों को ट्रायंगल गलत दिशा में ले जा करके उनपे ये अपराध या बोले गलत तरह से ब्लेम लगाना जैसी चीजें चल रही है। और मैं ये वीडियोस देखने वालों से ये भी बात करूंगा, ये भी मैसेज एक देना चाहता हूँ कि सर ने जैसे बोला कि आप इनलीगल जगहों पर जगह फ्लैट या घर लेने से बचें, जैसे चॉल्स हो गया, विदाउट रेराज हो गए, ये सारी चीजें। और सर से मैंने हॉस्पिटल्स के बारे में बात किया कि हमारे वसई विरार के हॉस्पिटल्स में सरकारी स्टाफ्स की कमी है, जिसके वजह से लोगों को सर्विस नहीं मिल पा रही। सर मैं उम्मीद रखूं आगे इस चीज को सुधारने के लिए आप लोग काफी मेहनत करेंगे। नहीं करेंगे ना, एक्चुअली कैसे देखो, एक चीज आप समझ के ले लो, भले रोड हो या ब्रिज हो, नाला हो, गार्डन हो या हॉस्पिटल हो, ये हर एक चीज का मेंटेनेंस के लिए और इसको बनाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट किया हुआ है, जिसपे लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे टैक्स का पैसा लेके सैलरी से लोग ये चीज मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। यस, बराबर है, जिसमें नाला टूटना नहीं चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए, घर पे पानी पहुंचना चाहिए। बराबर है, लेकिन वो डिपार्टमेंट ढंग से जब काम नहीं कर पाता है तब जाके ये सारे इश्यूज होता है। जब काम नहीं कर पाता है कि वो घर पे सो रहे हैं इसलिए नहीं है, जब करप्शन होता है, जब पैसा Corruption. खाता है, तब जाके काम नहीं हो पाता है। यस करेक्ट है। बराबर है, अगर समझो अगर टेंडर निकाला जाता है काम करने के लिए, अगर उसमें से अगर समझो कॉन्ट्रैक्टर पैसा खाएगा, अधिकारी अगर पैसा खाएगा, तो पैसा जो काम होना चाहिए वो काम तक पूरा नहीं पहुंच पाता है, जिसमें नुकसान होने वाला है और काम पूरा नहीं तो इन होता है। सब चीजों से जो करप्शन हो रहे हैं वसई विरार में, इस पे अब बंदिश ये होगी? वसा विरार की बात नहीं है, बहुत सारे नहीं, जगह हम पे- हमारे यहाँ के बाद यहाँ के आप लोगों के जनता के एक उम्मीद है। बराबर है, तो जनता, हमारा सवाल है कि अगर हम वसई विरार में रहे तो जनता आपसे सवाल करना। बराबर है। ये हमने चीज सवाल करना चालू किया है बात ये मुद्दे पे कि आज से अभी जब भी कोई भी टेंडर निकलता है किसी भी काम का, तो हम लोग अभी उस पर ध्यान रखना चालू किया है। हम लोगों ने जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, जितना इंजीनियर बैठे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहां भी काम चालू है वो काम का एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखने के लिए, कितना मीटर का काम चालू है, कितने में टेंडर अलॉट हुआ है, और कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नंबर देने के लिए बोला हूँ, ताकि जब भी साइट पे कुछ काम होते हैं तो वो दिखना चाहिए कि हाँ ये काम उधर होना था और वो हो गया है, ऐसा। और बहुत सब बट बार ऐसा भी होता है कि काम पब्लिक को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों कर रहा है। Yes. बराबर है, तो ये चीज पे थोड़ा कार्रवाई होएगा। अगर आने वाला टाइम पे अगर कोई टेंडर होता है और प्रॉपर तरीके से अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा तो तो कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर भी एक्शन होएगा, जो एग्जीक्यूशन में जो अधिकारी था उसके ऊपर भी एक्शन ये बहुत होएगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी। अगर अगर वो गलत तरह से काम होगा तो एक्शन भी होगा, बट ये अभी तक हुआ नहीं है। ये होगा, ये होगा। ये होगा, क्योंकि ये नया वसाई है, ये नया वसाई है, चलाने वाला भी नया है और आज कार्रवाई लेने वाला भी नया ही है ना। गाइस आगे देखते हैं कि क्या होगा। सर ने अभी बोला है जो भी गलत तरह से या जो बजट पास हो रहा है उसमें पूरा काम होना चाहिए, अगर उसमें गलती पाई जाती है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये वीडियोस देखने वालों से भी उम्मीद करूंगा कि आप नजर बना के रखें, और राजेश नायर सर का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा आपको। जैसे भी सर ने बोला कि अगर मैं कोई भी हॉस्पिटलाइज है तो सीएम के तहत, सीएम का एक फंड, सीएम निधि के तहत एक स्कीमें है जो सर बेनिफिट्स आपको किस तरह से मिल सके उस बारे में भी सर आपको बताएंगे, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया और हमने लोगों को बेस्ट ऑफ मैसेज, उनके हित के लिए जो उनके लाइफ से जुड़े हो वो मैसेज हमने लोगों तक भेजने की कोशिश की। और कल के कोई भी इश्यूज हो तो आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।